हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। अभी तक जो हमने रिवाइज किया है जो सॉरी नॉट रिवाइज किया है, जो हमने कंप्लीट किया है वो है वर्ड्स के बारे में जानना, टॉप, अंडर, अबव, बिफोर, आफ्टर पहले चैप्टर में। उसके बाद के चैप्टर्स में काउंटिंग करना, शेप्स के बारे में जानना, प्लस माइनस, नंबर्स के बारे में जानना 1 to 10, 10 to 20। अभी हम थोड़ा उससे और आगे जाने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर्स को कैटेगराइज करना, किसी भी क्वांटिटी को एक क्लब करना, एक ग्रुप बनाना, ताकि उसकी काउंटिंग इजी हो जाए, राइट। तो अभी तक ऑलरेडी आपके टूल किट में 2 टूल्स आ चुके हैं मैथ्स के, जो कि आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं। एक तो प्लस है, एक माइनस है। अगर 2 चीजें साथ में आती हैं तो आप उसको प्लस करते हो। अगर एक चीज दूसरी चीज में से कम होती है तो उसे आप माइनस करते हो। अभी यहाँ पे तो ये छोटी कैलकुलेशंस के लिए, अभी आप बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। ग्रो कर रहे हैं ना, वो एक फर्स्ट चैप्टर से करते करते 8th चैप्टर पे आ गए, तो हम ग्रो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें बस कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है, जैसे पुटिंग, ये बच्चों को समझाना है। इन क्या होता है, ये बच्चों को समझाना है, राइट। तो इस तरह के वर्ड को समझाते हुए हम, यहाँ पे सिमरन कह रही है कि सिमरन ऑरेंजेस को रखती है बॉक्स में। अभी क्यों कर रहे हैं हम अभी बताएंगे। अगर मैं अभी आपको इसको काउंट करने के लिए बोलूं और कहूँ कि इसे बताओ मुझे कितने ऑरेंजेस नजर आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। बट अभी सिमरन हमने हमें क्या बोला कि उसके पास बॉक्सेस हैं, ऑरेंजेस को उसमें रखना है उसे, और एक बॉक्स के अंदर 10 ऑरेंज आ सकते हैं। अब नीचे हमें क्या दिख रहे हैं, इन ऑरेंजेस के नीचे उसने इन सारे ऑरेंजेस को इधर पैक कर दिया। अब नीचे क्या दिख रहा है, 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं और 3 फ्री लूज ऑरेंजेस दिख रहे हैं हमें बॉक्सेस के बाहर। तो एक बॉक्स में 10 आ सकते हैं, तो 2 बॉक्सेस में 20, 10 प्लस 10 और प्लस 3। तो टोटल जो ये ऑरेंजेस हैं, इसको यहाँ पे इस पैकिंग की वजह से हमें कैलकुलेट करना, काउंट करना इजी हो गया। हमें एक हर एक इंडिविजुअली ऑरेंज को जाके ऐड नहीं करना पड़ा, काउंट नहीं करना पड़ा। सेम एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए 2 बॉक्सेस, एक लूज ऑरेंज, 2 बॉक्सेस, 2 लूज ऑरेंज, 21, 22, 2 बॉक्सेस, 6 लूज ऑरेंज, 26। ये नंबर लूज ऑरेंजेस का तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये टोटल 10 ना हो जाए। जैसे 10 हुए हम उनको एक बॉक्स में लगा देंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा ऊपर, एक बॉक्स में 10 ऑरेंजेस आ सकते हैं। तो जब हमारे पास 3 बॉक्स हो गए ऑरेंजेस के भरे हुए, हमें पता है एक बॉक्स के अंदर क्योंकि 10 ऑरेंजेस है, तो 3 बॉक्सेस में हमारे पास 30 ऑरेंजेस आ गए। यहाँ पे पिछली क्लास का रिवीजन दिया गया बच्चों, 21 से 30 तक की काउंटिंग, बीच में 2 नंबर दे दिए, बाकी नंबर्स मिसिंग है, आपको फिल करने हैं काउंट करते हुए। सेम एक्सरसाइज 3 बार रिपीटेड है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिसिंग है और डिफरेंट डिफरेंट आपको नंबर फिल आउट करने हैं, राइट। अब वही ऑरेंज, जैसे ऑरेंज बॉक्स था ऐसे यहाँ पे फ्लावर्स की माला बन रही है। हर एक माला में 10 है। अब मुझे कैसे पता कि हर एक माला में 10 फ्लावर्स हैं। अब देखो ना, यहाँ पे 3 माला दिख रही है मुझे, एक लूज फ्लावर दिख रहा है, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 31, तो ये तो 1। बाकी जो 3 मालाएं हैं उसमें, और ये माला भी बराबर बराबर लग रही है ना। मेन पॉइंट यही है कि जब हम ग्रुपिंग करें तो सेम नंबर की ग्रुप करें, तो इसलिए हमारे लिए काउंट करना इजी रहेगा। अगर हम ऐसा करने लगेंगे कि इसमें 8 फ्लावर्स, इसमें 9 फ्लावर्स, इसमें कुछ 11 फ्लावर्स, तो ये काउंटिंग्स ठीक से नहीं हो पाएगी। तो ये पहली शर्त है या पहली कंडीशन है कि हम जब भी नंबर्स का या किसी भी चीज का ग्रुप करें काउंट करने के लिए, तो सेम ग्रुप बनाए, राइट। तो इसलिए काउंटिंग इजी हो जाती है। 31 3 माला 2 लूज फ्लावर्स, 32 3 माला 3 लूज फ्लावर्स, 33। ऐसे करते करते ये नंबर कब तक लूज फ्लावर हमें हमें दिखते रहेंगे, जब तक लास्ट 9
और जैसे उसके बाद एक और फ्लावर हुआ, मतलब 10 फ्लावर हुए, तो हमने उसकी माला बना दी। अब हमारे पास 4 माला हो गई, हर एक माला में 10 ईच, तो ये 40 फ्लावर्स। बच्चों कुछ ध्यान आ रहा है कि ये क्या कंसेप्ट से हम एक्सपोज होने जा रहे हैं, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो हम क्या इस अभी तक ने प्लस पढ़ा, माइनस पढ़ा। नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिंबल बताया गया, मल्टीप्लाई 10 flowers each in mala, 4 mala are there, 10 into 4, total number of flowers are 40। तो देखा आपने, अभी तक मल्टीप्लाई आएगा भी नहीं अब इस चैप्टर में, मैंने पहले पढ़ लिया, ये तैयारी करके आने होते ना, मैंने पढ़ लिया। कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं दिखाया गया सिंबल, बट ये एक स्टेज है जो कि बच्चों के बिल्डअप कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तभी तो आएगा ना पिक्चर में, जब आप समझेंगे मल्टीप्लाई करना क्यों है। अगर इन सारे बंडल्स को मैं खोल के रख दूं आपके आगे, और आपको एक एक करके 41 तक ये नीम की दातुन को काउंट करना पड़ जाए, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों, कितना टाइम चला जाएगा, खेलने का टाइम ही नहीं बचेगा पूरे दिन में। तो ऐसा नहीं होगा ना, तो आपको इजी करना है। इसलिए दातुन के 4 बंडल्स बना दिए और एक लूज, और एक बंडल कितने दातुन का था, 10 का, तो इसलिए 41। ऐसे ही बढ़ता गया, लूज दातुन 4 हो गई 4 बंडल के साथ, तो ये 44। लूज दातुन 9 हो गई 4 बंडल के साथ, तो ये 49। जैसे ही 10 दातुन हुई, अब हमने उनको फ्री नहीं छोड़ा, हमने उनको बांध दिया, क्योंकि हमें बंडल बनाने की कंडीशन यही थी कि 10 दातुन होने चाहिए। जैसे कि शाम को घर से बाहर खेलने की कंडीशन क्या रखते हैं मम्मी पापा, बच्चों पढ़ लो, बच्चों होमवर्क फिनिश कर लो, तब बाहर खेलोगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पे कंडीशन है, 10 आइटम्स होंगे तब हम उसको पैक करेंगे, या 10 दातुन होंगे तब हम उसका एक बंडल बनाएंगे। ऐसे ही एक एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पे बच्चों, पिक अप एनी नंबर कार्ड फ्रॉम 1 to 50, कैन यू प्लेस द नंबर कार्ड विद हेल्प ऑफ द क्लिप ऑन गैलरी एट द राइट प्लेस। तो आप यहाँ पे बीच बीच में काउंट करिए, और जहां तक काउंट कर पाए उसके बाद उतना नंबर लिख दीजिए। तो कभी आप बीच में काउंटिंग भूलेंगे नहीं, आपने कहाँ से कहाँ तक काउंट कर लिया, और आपको अगर बीच में लूज भी हो जाए तो आपको जस्ट पिछले वाले नंबर को ध्यान में रखना पड़ेगा। बच्चों इन कंसेप्ट्स का आगे चल के बहुत जगह कंप्यूटर्स में, फिजिक्स में, अकाउंट्स में, सब जगह इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, इस तरह से नंबर को कैटेगराइज करने का। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको यहाँ पे बताई जा रही है और आगे चल के काम में नहीं आने वाली। खैर छोटे बच्चे तो बेचारे ये सवाल पूछते भी नहीं, हम बड़े बच्चे ज्यादा पूछते हैं। तो जब उनकी क्लास की बात करेंगे तब बार बार ये वाली बात मैं बोलूंगा एग्जाम्पल के साथ। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो, हर एक पेंसिल को, अगर कलर पेंसिल को काउंट करना पड़ जाए तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे नंबर पे पहुंचने। बट मुझे पता है एक पेंसिल स्टैंड में 10 पेंसिल्स हैं, 3 पेंसिल स्टैंड है, 2 पेंसिल है, तो 32। फटाक से हो गया, एकदम से हो गया। ये सारी एक्सरसाइज आप करना दोनों, ठीक है। एक माला में कितने फूल है, और ये फ्री लूज फूल कितने दिख रहे हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर कितना है। अब यहाँ पर आपको फ्रेम को फिल आउट करना है, जैसे फ्रेम यहाँ पे फिल करके दिया हुआ है, आपको पेंसिल से फ्रेम फिल आउट करना है, और फाइनली आपको बताना है कि कितना। तो इजी है ये भी। आप देख रहे हैं 41 है। अब हर एक एक बड़े रेक्टेंगल में 5 और 5 10 प्लेसेस है, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 40। ये तीन तो पूरे पूरे सारे शेड कर दोगे आप। लास्ट में जो फिफ्थ होगा उसके अंदर एक, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो एक ही शेड करेंगे। 30 केस में 3 बॉक्सेस, 3 रेक्टेंगल्स को पूरे सारे प्लेसेस शेड्स कर देंगे, तो ये 30 वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो फिर से एक पुरानी वाली एक्सरसाइज बच्चों को जैसे पहले पढ़ाते थे, गिनती को यूज करके टेंस एंड नंबर्स के बारे में, और बच्चों को आगे पीछे से आगे तक काउंट करना, और आगे से पीछे को काउंट करना। ये एक्सरसाइज भी कराते रही जो पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर्स में भी करी थी, ताकि बच्चे काउंटिंग में परफेक्ट होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में काउंटिंग करना आ जाएगा तो बाकी चीजें इजी हो जाती हैं।
अब यहाँ पे फराह कह रही है कि मैं मैच बॉक्स के अंदर 50 अमेजिंग आइटम्स रखे हैं। अब वो आपको कह रही है कि आप कितने रख सकते हो, तो आप भी रख के दिखा दो। कोई बटन रख लो, कोई शाइनी छोटा सा मिरर रख लो, कोई छोटा सा गेहूं का दाना, राइस का दाना, लौंग, इस तरह से अलग अलग चीजें रख लो। एक मैच बॉक्स में तो काफी चीजें आ जाएंगी। तो ये ट्राई करके देखना कितनी चीजें अलग अलग रख पाते हो। अब यहाँ पे अंकिता को एक और प्रॉब्लम आ गई। उसने सजा तो दिया और डिजाइन भी बहुत अच्छा बनाया, बट अब उसे ये पता करना है कि उसने टोटल शीशे कितने लगा दिए भाई, है ना। टोटल शीशे कितने लगा दिए, और आगे अगर उसे कभी सिमिलर तरह का डिजाइन बनाना हो तो कितने शीशे लगेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, कितनी जगह जगह ये इस तरह से कैलकुलेट करना हमारे काम में आता है। अब यहाँ पे ये प्लांट वाला डिजाइन बनाया उसने, अंकिता ने। तो एक में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो इसमें हो गए। अब इसके बाद क्या करूं? 11 12 13 14। ओ, कहाँ पे था मैं? देखो, यही तो मैं कह रहा था। मैं भूल गया। अब मुझे दोबारा से, मैं यहाँ पे था या यहाँ पे था? मैं तो भूल गया। अब देखो, यही तो चीज है जो मैं बता रहा था। अगर आप ये ध्यान में कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है मिरर्स हैं एक प्लांट में। और ये प्लांट कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6, और सातवां ये भी पूरा होने वाला है। 2 मिरर लगाते ही ये भी पूरा हो जाएगा, तो 7 प्लांट्स है। हर एक प्लांट के अंदर ये ब्लू शाइनी मिरर 10 है। तो कितना हो गया टोटल मिरर्स? 70। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक काउंट करना है और ऐड करना है, नहीं। मैं इजीली कर लूंगा। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इस। यही चीज आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में यहाँ पर भी बताई गई है, नीम के दातुन के बंडल का। और एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम 51 से लेके 100 तक आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, जो कि अब इजी बन जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे है 3 बंडल्स, 3 बंडल 6 बंडल, और 3 बंडल 9 बंडल, और ये 9 है। तो ये पूरे 9 बंडल्स हैं। 9 बंडल्स में 10 दातुन ईच, तो 90। और ये 10 लूज दातुन, तो 99। जैसे ही इसमें एक और दातुन ऐड करेंगे तो इसका भी 10 दातुन का बंडल बन जाएगा। तो हमारे पास टोटल बंडल्स हो गए 10। हर एक बंडल में 10 दातुन, और 10 बंडल में टोटल दातुन कितनी? 10 × 10 दैट इज 100। तो इट्स इजी, राइट? इजी है। सेम एक्सरसाइज बीच हैं, बीच में नंबर काउंट करके ये लगा दो नंबर, एक लिख के बांध दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट बच्चा जो आएगा, फिर वो यहाँ से यहाँ तक काउंट करेगा। फिर वो यहाँ पे लगा देगा। फिर जो नेक्स्ट बच्चा आएगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर वो लगा देगा। तो जो लास्ट में बच्चा आएगा उसको तो बस इतना ही काउंट करना है, बाकी तो नंबर लिखा हुआ वो सब वहां से वहां तक मिल जाएगा। तो आपकी काउंटिंग भी स्ट्रांग हो रही है, आपको कैटेगराइज भी करना आ रहा है, और जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज है, यूज इनरी टू ऐड नंबर्स, आस्क अबाउट द नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। तो एक तो इसका यूज करके आप नंबर्स को ऐड कर लो, और किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर हैं ये बताओ। जैसे 30 और 40 के बीच में कितने नंबर्स हैं ये देख लो, है ना। 41 से 45 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो देख लो। सेम एक्सरसाइज, बार बार रिपीटिशन। एकेडमिशियंस ऐसे ही लिखते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारी स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसीलिए एक्सरसाइज का रिपीटिशन है। यहाँ पे लास्ट में पिछले चैप्टर्स की नॉलेज को रिवाइज कराया गया है। बच्चों को 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखनी है, बट प्लेफुल मैनर में। सांप सीढ़ी के खेल में जो मिसिंग नंबर्स है वो लिखने हैं, और साथ साथ में थोड़ा सा खेल भी लेंगे। तो खिलाते खिलाते सिखाना है, और सिखाते सिखाते खिलाना है, और खिलाते खिलाते सिखाना है ना। ऐसे ही करना है। छोटे बच्चे ऐसे समझेंगे। सांप सीढ़ी सबको पसंद होती है, स्ट्रेट सीधा अच्छा सा गेम है।
अच्छा, ये एक इमेज बना रखी है, इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के लिए बोली गई हैं कि क्या हो रहा है इस इमेज में, कितने हाउस हैं, कितने लोग हैं, और गैस करने के लिए बोला है कि कितनी लाइंस का यूज करके एक लीव बनाई गई है। तो बच्चों ये जो है ये पूरी एक लीव है, ये पूरी एक लीव है। अब आपको काउंट करना है कि इस एक लीव को बनाने में कितनी लाइन लगी। तो जितनी लाइन लगी मल्टीप्लाई बाय सारी लीव्स, तो उतना आपका हो जाएगा। तो इसको शायद वर्ली पेंटिंग बोलते हैं। अब वर्ली तो मुंबई का पता नहीं कहाँ का फेमस है, ये थोड़ा फन फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। डू यू नो द स्पेशल नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ पेंटिंग। तो इस तरीके से हम सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू पेरेंट्स।